से चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। और इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी। शनिवार 15 नवंबर को मुंबई में कांग्रेस की बैठक में पार्टी प्रभारी रमेश चन्नीथला ने स्पष्ट किया कि पार्टी अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी और किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। इस फैसले के बाद साथी दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिससे गठबंधन की अंदरूनी खींचतान उजागर हुई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक बीएमसी चुनाव जनवरी 2026 के आखिर तक करवाने होंगे और अब सभी राजनीतिक दल इस तैयारी में जुट गए हैं। तो दिल्ली बम धमाके के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल एनआईए की कोर्ट ने आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि आमिर इस साजिश में शामिल था और उसकी पूछताछ आवश्यक है। रिमांड के दौरान जांच एजेंसी आरोपी से धमाके से जुड़ी सभी जानकारी जुटाएगी और मामले के अन्य पहलुओं की जांच करेगी। जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर को लाल किला क्षेत्र में हुए कार धमाके में आमिर ने कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर साजिश रची थी। धमाके में इस्तेमाल की गई कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आमिर जम्मू कश्मीर के संबूरा पंपोर का रहने वाला है और उसकी भूमिका मामले की जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी फेमा मामले में ईडी के सामने सोमवार को भी पेश नहीं हुए। दरअसल ये दूसरी बार है जब उन्होंने एजेंसी के समन की अनदेखी की है। इससे पहले शुक्रवार को भी ईडी ने उनकी वर्चुअल पेशी की अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। हालांकि अनिल अंबानी ने एजेंसी को बताया कि वो किसी भी तय तारीख और समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट के माध्यम से अपना बयान देने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद ईडी की नजर अब उनके व्यक्तिगत बयान पर है और एजेंसी मामले की जांच में आगे बढ़ रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत ने राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। दरअसल बीजेपी की इस जीत से जितने लोग दुखी हैं, उतना ही पक्ष उत्साहित है। महागठबंधन की हार ने विपक्ष को नाराज कर दिया। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान के बाद अब कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में मंत्री संतोष लाड ने भी बिहार चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीदर में कहा कि हार का एक बड़ा कारण एसआईआर के चलते 65 लाख वोट डिलीट होना है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि महिलाओं को वोट के बदले 10,000 रुपए दिए गए। उन्होंने पूछा कि इस राशि के पीछे असली मकसद क्या है। विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। तो करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के देहरादून से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर आपको बता दें। दरअसल पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने ये कहा कि देश में राजनीतिक बदलाव उत्तराखंड से ही होगा। बिहार में चुनाव परिणामों को लेकर पूछे गए सवाल पर हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड से देश की राजनीति में बड़े बदलाव की बात कही है। उन्होंने कहा कि जैसे उत्तराखंड से गंगा और यमुना निकलती हैं, उसी तरह से राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत उत्तराखंड से ही होगी। आपको बता दें कि चुनावी रणनीति में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और ऐसे में कांग्रेस लगातार मायूसी के दौर से गुजर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि इसी के तहत हरक सिंह रावत को भी चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार की बात अब मैंने कहा ना, तुलना कभी बिहार से उत्तराखंड की नहीं हो सकती। गंगा कहां से निकली है? गंगोत्री से निकली है। यमुना कहां से निकली है? यमुनोत्री से निकली है। तो अब जो परिवर्तन की गंगा होगी वो बिहार से नहीं, उत्तराखंड से निकलेगी। आने वाला समय अगर आप इस देश की राजनीति का इस देश की राजनीति में जो परिवर्तन की लहर पैदा होगी, जिस तरह पूरे देश के सींचने का काम गंगा यमुना ने किया है, जो उत्तराखंड से निकली हैं दोनों बड़ी नदियां, उसी तरह लोकतंत्र को बचाने की गंगा रोजगार, नौजवानों को हाथों काम देने की गंगा यमुना।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कार्यक्रम शुरू हुआ है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में वो भाजपा के विजय रथ को रोकेंगे और उसे उलट भी देंगे। और इसी के साथ इस बयान पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का साफ कहना है कि हरीश रावत की ये मानसिक विकलांगता है। बिहार चुनाव के बाद भी कांग्रेस ने सबक नहीं लिया। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। मैं इस पर ये कहना चाहूंगी, माननीय हरीश रावत जी को एआईसीसी की टीम के मेंबर्स की जगह भी नहीं दी गई है। उनको एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उससे भी उनको कुछ सबक लेनी चाहिए कि अब उनकी बातों में, उनकी कथनी में, उनकी करनी में किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का ना तो विजन है, ना तो सत्यता है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। और संन्यास से पहले ये थोड़ी थोड़ी सगुफे छोड़ते रहते हैं कि लोगों को ये लगे कि मैं जिंदा हूं वाली प्रथा में हरीश रावत जी लगातार चल रहे हैं। लेकिन ये उनकी मानसिक विकलांगता का परिचय वो दे रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को उलटने की बात कर रहे हैं। बिहार के चुनाव परिणाम से तो उनको कम से कम सबक लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजों से उनको सबक लेने के बाद किसी भी प्रकार का बयान जारी करना चाहिए। मैं इस पर ये कहना चाहूंगी, माननीय हरीश रावत जी को एआईसीसी की टीम के मेंबर्स की जगह भी नहीं दी गई है। उनको एकदम तो वहीं विकासनगर में राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्यान्न विभाग द्वारा केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस समय ऑफलाइन खाद्यान्न वितरण बंद कर दिया गया है और विभाग सभी राशन कार्ड धारकों का केवाईसी कर रहा है। विभाग की इंचार्ज रेखा वर्मा ने बताया कि केवाईसी की प्रक्रिया से सभी राशन कार्ड धारक ऑनलाइन सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। रेखा वर्मा ने कहा कि राशन कार्ड धारकों की केवाईसी बेहद जरूरी है ताकि उन्हें समय पर और सही मात्रा में राशन कार्ड की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि जिनके राशन कार्ड ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं उन्हें सुविधा में कोई रुकावट नहीं आएगी और पूरी जानकारी विभाग द्वारा दी जा रही है। ये कदम खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। राशन डीलर वैसे तो मना नहीं करेगा किसी को राशन देने के लिए, लेकिन अभी वर्तमान में ये चल रहा है सरकार के आदेशानुसार कि बिना बायोमेट्रिक के किसी को राशन नहीं दिया जाएगा। बायोमेट्रिक में हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो है फिंगर का ऑप्शन, दूसरा है आइरिश का ऑप्शन और तीसरा है ओटीपी का ऑप्शन। इन तीनों आधार पे राशन दिया जाएगा। मैडम नहीं मिलते, राशन नहीं मिलते तीनों चीजों पे क्या रहेगा? अभी हमारे पास ऑफलाइन राशन वितरण का कोई आदेश नहीं है। बिना बायोमेट्रिक को किसी को राशन नहीं दिया जाएगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, वर्तमान में राशन कार्ड धारकों की केवाईसी चल रही है, जिसमें राशन कार्ड में जितनी भी यूनिटें दर्ज है उन सभी का कोटे के आपका जो राशन कार्ड डीलर है या नजदीक में जो भी डीलर है उसके पास जाके केवाईसी करनी बहुत जरूरी है और ये 30 नवंबर से पहले होनी है। मैडम आपने ये बताया जैसे एक बार ही देना पड़ेगा, हर बार जाना पड़ेगा राशन के बाद? राशन के लिए तो जितने बार जाओगे उतने बार बायोमेट्रिक होगा। बिना बायोमेट्रिक के राशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो केवाईसी है, केवाईसी अलग चीज है और राशन के लिए जो बायोमेट्रिक होना है, ये दोनों अलग अलग चीजें। केवाईसी सिर्फ एक बार होनी है, अभी वर्तमान में चल रही है। उसमें राशन कार्ड में जितनी भी यूनिटें हैं सबका केवाईसी होगा। सभी के अंगूठे लगेंगे, फिंगर लगेंगे, उनकी केवाईसी हो जाएगी। वो एक बार ही होनी है। आपने जैसे केवाईसी की बात बताया, जो नहीं करवाता है तो वो यूनिट निरस्त हो जाएगी। अगर कोई केवाईसी नहीं कराएगा, जैसे अगर किसी की कार्ड में मृत्यु हो चुकी है तो उसकी केवाईसी होगी नहीं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांदा रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे कर्मचारी वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले ये धरना आयोजित किया गया। कर्मचारी अपने अधिकारों और वेतन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। धरने के दौरान रेलवे स्टेशन का माहौल शांत है, लेकिन कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। यूनियन ने प्रशासन से आग्रह किया है कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए। इससे पहले भी कई बार कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रेलवे प्रशासन ने आश्वासन दिया कि वो कर्मचारियों की मांग को बेहद ही गंभीरता से उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही समाधान निकालने का प्रयास भी करेंगे। यह धरना कर्मचारियों के हित और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। आज यहाँ पर हमारे रनिंग स्टाफ के हमारे आईआरएफ सेक्रेटरी श्री कॉमरेड श्री शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर आज ये ऑल इंडिया रेलवे सभी क्रू लॉबियों में ये 25% माइलेज की बढ़ोतरी वृद्धि के संबंध में ऑल इंडिया सभी रेलवे में
गेट मीटिंग विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे रेल प्रशासन को ये चेतावनी दी जा रही है कि अपने रनिंग स्टाफ के 25% बढ़ोतरी और 4200 पे रेट देने की चेतावनी दी जा रही है, जिसे यही मांग की जा रही है। आज यहाँ पर तो देहरादून के शिमला बाईपास स्थित शेरपुर क्षेत्र में खनन से जुड़े वाहनों का आतंक देखने को मिला है। दरअसल एक डंपर घर में घुस गया और जिससे घर को गंभीर नुकसान हुआ और एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को ग्राफिक एरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के समय डंपर का चालक और परिचालक यानी कंडक्टर और ड्राइवर दोनों मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोग और पड़ोसी घटना के बाद मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना ने इलाके में सुरक्षा की गंभीरता को चुनौती दी है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे खनन वाहन नियमों के विरुद्ध पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आसपास लगे कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।